क्या आप जानते हैं आज जो WWE आप देखते हैं, धमाकेदार एंट्रेंस, पटाखों जैसी रोशनी और सुपरस्टार्स की शान, वो कभी एक छोटी सी रेसलिंग कंपनी थी। कुछ 100 लोगों के छोटे से हॉल से लेकर लाखों दर्शकों वाले स्टेडियम तक का ये सफर वाकई कमाल की कहानी है। आज हम जानेंगे कि WWE आखिरकार कैसे अस्तित्व में आया। रेसलिंग की जड़ें WWE से पहले अमेरिका में थी, जहां प्रोफेशनल रेसलिंग पर NWA यानी नेशनल रेसलिंग अलायंस का कंट्रोल था। NWA कई टेरिटरी कंपनियों का ग्रुप था। हर इलाके में अपनी कंपनी, अपने खिलाड़ी और अपनी लोकल ऑडियंस। उस समय रेसलिंग कोई ग्लोबल शो नहीं था, बल्कि इलाकाई खेल माना जाता था। यहीं पर आए विंसेंट जे मैकमोहन, आज के विंस मैकमोहन के पिता। 1953 में उन्होंने बनाई कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन यानी कि CWC, जिसने बाद में WWF की नींव रखी। WWF वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत 1963 में हुई, जब CWC ने NWA से अलग होकर अपनी कंपनी बनाई। इसका पहला चैंपियन बना नेचर बॉय बडी रॉजर्स। WWF का फोकस था न्यूयॉर्क के खासकर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, जहां रेसलिंग बेहद लोकप्रिय थी। धीरे धीरे यहाँ के रेसलर्स पूरे देश में जाने लगे। 1970 के दशक के अंत तक WWF का नाम छोटा होकर वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हो गया और 1982 में कंपनी की बागडोर संभाली विंस मैकमोहन जूनियर ने। विंस जूनियर का सपना था रेसलिंग को सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना। उन्होंने टीवी सिंडिकेशन में पैसा लगाया, बड़े बड़े रेसलर्स को साइन किया और ऐसे किरदार बनाए जो हीरो और विलन जैसे फिल्मी अंदाज में लगे। इस कदम से पुराने प्रमोटर्स नाराज हुए, लेकिन यहीं से शुरू हुआ आधुनिक रेसलिंग एंटरटेनमेंट का दौर, रॉक एंड रेसलिंग एरा। 1980 के दशक में WWF ने सब कुछ बदल दिया। कंपनी का चेहरा बना हल्क हॉगन। विंस ने रेसलिंग को पॉप कल्चर से जोड़ा। सिंडी लॉपर, MTV और मिस्टर टी जैसे सेलिब्रिटीज को लाए। 1985 में आया पहला रेसलमेनिया, एक पे पर व्यू इवेंट जिसने खेल और मनोरंजन को मिला दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन रेसलमेनिया जबरदस्त हिट हुआ। यहीं से WWF बन गया स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट। 1980 और 90 के दशक में WWF ने खूब तरक्की की, लेकिन मुकाबला भी काफी कड़ा था। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग। 90 के दशक में शुरू हुआ मंडे नाइट वॉर्स। दर्शकों को खींचने के लिए WWF ने अपना कंटेंट और भी दमदार बनाया। यही था एटीट्यूड एरा। इस दौर में चमके सुपरस्टार्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, ट्रिपल एच और द अंडरटेकर। अंत में WWF ने ये जंग जीत ली और 2001 में WCW को खरीद लिया। 2002 में WWF को अपना नाम बदलना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने मुकदमा कर दिया था। तभी कंपनी का नया नाम हुआ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि संकेत था कि अब ये कंपनी ग्लोबल एंटरटेनमेंट साम्राज्य बन चुकी है। तो दोस्तों, आज का WWE जहां करोड़ों फैंस, भरे हुए स्टेडियम और बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उसकी जड़ें एक छोटे से रेसलिंग प्रमोशन में थी। ये सफर मुमकिन हुआ दूरदर्शी नेताओं जैसे विंस मैकमोहन, आइकॉनिक सुपरस्टार्स जैसे हल्क हॉगन, ब्रॉक लेसनर और स्टोन कोल्ड की वजह से, और इसलिए कि WWF ने खेल को मनोरंजन के साथ मिला दिया। यह है असली कहानी WWF के अस्तित्व की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।